कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको साइंस और रिसर्च की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। वो खबर क्या है? जी नाज़रीन, पाकिस्तान में कैंसर और बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर में जो अद्वियात, जो ड्रग्स और जो कीमो इस्तेमाल की जा रही है वो ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड से इंपोर्ट हो रही है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में वो क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो ड्रग्स बनाई जा रही हैं वो यहाँ पर इफेक्टिव या कारगर साबित नहीं हो रही हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जामा कराची के जमीरुर रहमान जीनोम रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर कैंसर के हवाले से बाकायदा रिसर्च का आगाज़ कर दिया गया है और रिसर्च में ये फाइंडिंग्स सामने आई हैं कि जो ड्रग्स यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पर इस्तेमाल की जा रही हैं, ख़ासकर कीमो की वो ड्रग्स, वो ज़्यादातर इफेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं। इस हवाले से कम कम 100 पेशेंट के सैंपल लिए गए हैं, उनके जीनोम पर रिसर्च की गई है और जिससे यह मालूम हुआ है कि सिर्फ 11 पेशेंट ऐसे थे जिन पर कैंसर की ड्रग्स इफेक्टिव साबित हुई हैं, बाकी पर कैंसर की ड्रग इफेक्टिव साबित नहीं हुई। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं वो यूरोपियन वर्ल्ड से और वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इम्पोर्ट हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी जीन मुख्तलिफ है जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जीन से यकसानियत नहीं रखती, लिहाजा इस पर इन अद्वियात का असर भी इंतहाई कम है। इस हवाले से हम यहाँ के रिसर्चर से बात करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं और इसके तदारुक के लिए क्या कुछ हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं बात करूँगा तो जो अवेलेबल थेरापीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो ड्रग डेवलप हो रही है मोस्टली वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेवलप हो रही हैं और जितनी भी जीनोमिक स्टडीज़ हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये ड्रग्स अप्रूव होती हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जेनेटिक्स में और हमारी जेनेटिक्स में बहुत डिफरेंस है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब ये स्टडी करते हैं तो हमें वाज़ेह डिफरेंस भी नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक स्टडी की थी जो कि पब्लिश हो चुकी है, जिसमें हमने डॉक्सोरिबिसन एक कीमोथेरापी ड्रग है उसको हमने पाकिस्तानी ओरिजिन सेल लाइन के ऊपर स्टडी किया और वेस्टर्न सेल लाइन्स के ऊपर स्टडी किया। तो हमने देखा कि जो रिस्पांस उसका पाकिस्तानी ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के ऊपर है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़। पाकिस्तान में जो कैंसर जीनोमिक्स की रिसर्च है उसको सपोर्ट करना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे यहाँ अलार्मिंगली हाई कैंसर रेट्स हैं और हमारी पॉपुलेशन में लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। हम बहुत सारी जो चीज़ें जो हमारी लोकल पॉपुलेशन जिनसे ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं थी अब वो उनसे एक्सपोज हो रही है। फिर हमारा जो पॉपुलेशन पूल है वो है भी यंग लोगों पर मुश्तमिल, तो साफ साफ है कि यंगस्टर्स ही प्रोपोर्शनली भी ज़्यादा हिट होंगे। सबसे पहले तो ये है कि कैंसर जेनेटिक्स और कैंसर जीनोमिक्स के ऊपर बहुत सीरियस लार्ज स्केल स्टडीज़ की ज़रूरत है। जब हम लार्ज स्केल स्टडीज़ कर लेंगे, अभी तो पॉकेट्स में हमारे पास डेटा है, जब तक हम लार्ज स्केल स्टडीज़ नहीं करेंगे तो तब तक हमें अपनी पॉपुलेशन की जो जेनेटिक नीड्स हैं उनका पता नहीं चलेगा। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी मेडिसिन्स को प्रेफर करना चाहिए। जब तक वो म्यूटेशंस वैलिडेट नहीं हो जाती तो हम उन पेशेंट्स को वो नॉलेज गैप है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में 7वें नंबर पे आता है और इसी तरह अगर हम ब्रेस्ट कैंसर से जो ख़वातीन की अमवात होती हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो पाकिस्तान वहाँ पे 5वें नंबर पे आता है। हम जो तहकीक कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं अर्ली ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर पे। अर्ली ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर वो ब्रेस्ट कैंसर होता है जो 45 साल से कम उम्र की ख़वातीन में होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उसमें इसका जो शरह है वो 20% है। यहाँ पे अर्ली ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। हमने जो अपनी तहकीक में देखा उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 45 साल इवन जो है 30 साल की ख़वातीन में भी ज़्यादा पाया जा रहा है। ये पाथवे बेसिकली जो हमारा DNA होता है उसमें अगर कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है।
तो इस पाथवे में जितनी भी जीन्स होती हैं, अगर उनमें किसी में भी कोई भी तरह की जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है तो ये पाथवे सही तरह से काम नहीं कर पाता और इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ख़वातीन में बढ़ जाता है। देखा ये जाता है कि क्योंकि सारा डाटा ऑलमोस्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का हम फॉलो करते हैं, सारी ट्रीटमेंट गाइडलाइन, सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वहीं से अडेप्ट की जाती हैं और यहाँ की आवाम पे उसको भी लागू किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशंस की लिस्ट है, जो एक टाइप्स हैं, किस्म हैं, वो बाहर के ख़वातीन में दूसरी तरह की हैं और यहाँ पे दूसरी तरह की हैं। तो हो सकता है इसी वजह से जो रिस्पांस रेट आता है ट्रीटमेंट का वो डिफरेंट इसी वजह से आता है क्योंकि हमारी म्यूटेशंस की प्रोफाइल ही डिफरेंट है। ब्लड कैंसर है पाकिस्तान में, उसकी पिक्चर बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट है वो इस सेंस में कि अगर हम बात करें एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की, जो कि एक काफ़ी ख़तरनाक ब्लड कैंसर है, कि वेस्टर्न में उन पेशेंट्स में होता है जिनकी एज 60+ होती है। वेस्टर्न में ये ब्लड कैंसर 60+ एज वाले पेशेंट्स में होता है, जबकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनकी एज 20 से 40 की राउंड अबाउट है। आल्दो इससे कम एज वाले भी हैं और इससे ज़्यादा वाले भी हैं, बट 60 to 70% पेशेंट हमारा 20 से 40 साल की एज का है। तो क्वाइट यंगर एज पे हमारे पास जो है वो ये एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया आ रहा है। सेकंड ये है कि हमारा जेनेटिक्स पे मोर फोकस है। उसकी रीज़न इज़ डैट कि जो इसमें एक स्टैंडर्ड कीमोथेरापी दी जाती है उसका रिस्पांस जो वेस्टर्न में है और जो हमारे पास है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो हमारा ख़्याल है कि इसमें चूँकि कैंसर जेनेटिक्स की वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली होता है, तो इसमें जेनेटिक्स का डिफरेंस होने की वजह से जो स्टैंडर्ड कीमोथेरापी है उसका रिस्पांस डिफरेंट हो सकता है। जो कीमोथेरापी इंडक्शन है उसकी बात करें तो उसका यूजुअली जो रिस्पांस रेट है वो 60% 70% तक भी मिलता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक दफ़ा अगर पेशेंट में वो रिस्पांस आ जाए तो वो ज़्यादा अरसा तक उसको सस्टेन नहीं कर पाते और बहुत जल्दी डिज़ीज़ दोबारा आ जाती है। इसको डिज़ीज़ रिलैप्स कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ रिलैप्स की रेशो भी ज़्यादा है। जिनमें रिस्पांस बिल्कुल नहीं आता उनका रेशो तकरीबन 30 से 40% है, और जो जिनमें रिस्पांस आता भी है उसमें जो रिलैप्स हो रहा है वो भी तकरीबन 40% पेशेंट है। PhD प्रोजेक्ट है जिसमें पर्टिकुलरली मैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया पर काम कर रही हूँ। तो इसमें हमने जो है 50 पेशेंट्स को रिक्रूट किया ताकि उनका जेनेटिक मेकअप जो है स्टडी कर सकें, और उनमें से हमने 41 पेशेंट्स को अब तक सीक्वेंस कर लिया है और उनकी जेनेटिक म्यूटेशंस भी हमारे पास आ गई हैं। तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस सिग्नलिंग मतलब कुछ स्पेसिफिक पाथवेज़ को डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ एग्रेसिव हो जाती है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स भी मालूम किए जो कि ऐसे पेशेंट्स जो थेरेपी ले रहे थे रिस्पॉन्ड कर रहे थे और वो पेशेंट्स जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसमें डिफरेंट थे, जबकि वो पेशेंट्स जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कीमोथेरेपी को उसमें डिफरेंट थे। फिर हमने म्यूटेशंस को फाइंड आउट किया, तो हमने ये देखा कि हम इन म्यूटेशंस को एक्चुअली इसलिए फाइंड आउट भी देखना चाह रहे हैं कि जो पैथोलॉजिकल रिस्पांस होता है इन जीन्स का कीमोथेरेपी के, इन जीन्स के अकॉर्डिंगली, इन जीन्स की म्यूटेशंस पे वो वेस्टर्न हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, उनकी ड्रग्स को, उनकी एज के हिसाब से और वहाँ के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के हिसाब से। तो हम अपने म्यूटेशंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ताकि हम देख सकें कि हम जो पैथोलॉजिकल रिस्पांस है किसी भी कीमोथेरेपी ड्रग का वो इन म्यूटेशंस के साथ कैसा है, और ताकि फिर हम पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा सकें और या फिर हम बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई कर सकें ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें इन अर्ली पेशेंट्स में जिनमें जल्दी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि कैंसर पर रिसर्च के बाद क्या क्या फाइंडिंग्स सामने आई है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मातहत काम करती है, उसके पास मौजूद डेटा के मुताबिक दुनिया में कैंसर की जितनी अक़साम हैं उसमें से 23% ब्रेस्ट कैंसर है। ये सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह जनूबी एशिया में कैंसर की जितनी अक़साम हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के 20% मरीज़ हैं। जबकि जब हम इस डेटा में मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पाकिस्तान में कैंसर की जितनी अक़साम हैं उसमें से 31% ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान से डाटा लिया गया है ये डाटा सिर्फ पंजाब, सूबा पंजाब से उठाया गया है। KPK, सूबा सिंध
और बलूचिस्तान से कैंसर का डाटा मौजूद नहीं है। ये डाटा सिर्फ पंजाब की बुनियाद पर है। अगर बाकी तीनों सूबों से भी इस डाटा को हासिल कर लिया जाए और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए तो ये यकीनन तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। लिहाजा मालूम ये हो रहा है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इस इजाफे के साथ साथ जो क्योर है, जो इलाज है, वो इस तरह नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह इंपोर्टेड ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं।